नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। फाइटर जेट ढूंढता रह गया पाक, भारत ने कर दी समंदर से तबाही की तैयारी। देश की सामरिक ताकत में नया ऐतिहासिक कदम। तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन के शामिल होने के साथ भारत अब 5 महाशक्ति के क्लब में अपनी धाक और भी मजबूत कर रहा है। भारत की समुद्री ताकत में ऐतिहासिक इजाफा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इशारा किया है कि भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन अब भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। एक लाइन की अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, शब्द नहीं शक्ति है अरिदमन। नौसेना ने अपनी ताकत बढ़ाते हुए एडवांस स्टील फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को भी बेड़े में शामिल किया है। आइए जानते हैं इस घातक हथियार के बारे में पूरी जानकारी। इसे एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स एटीवी प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। यह पनडुब्बी समुद्र में गहराई में छिपकर लंबे समय तक संचालन कर सकती है और संकट की स्थिति में तुरंत जवाबी हमला करने में भी सक्षम है। आईएनएस अरिदमन पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है, जो भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। करीब 7000 टन वजनी यह पनडुब्बी अपने पूर्ववर्ती आईएनएस अरिहंत और अरिघात से बड़ी और ज्यादा शक्तिशाली है। इसे एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल के तहत विकसित किया गया है। इस सबमरीन की सबसे बड़ी ताकत इसकी परमाणु ऊर्जा से चलने की क्षमता है। इसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, जो कि 83 मेगावाट का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर लगाया गया है, जिससे यह लंबे समय तक सतह पर आए बिना गहरी समुद्री क्षेत्र में रह सकती है। यही वजह है कि आईएनएस अरिदमन को ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। आईएनएस अरिदमन 8 बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम है, जिनकी मारक क्षमता लगभग 35,000 किलोमीटर तक है। यह परमाणु वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। रणनीतिक दृष्टि से यह पनडुब्बी भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करती है। यानी अगर कोई देश भारत पर पहली परमाणु हमला करता है तो भारत तुरंत जवाब देने में सक्षम होगा। आपको बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल एक लंबी दूरी की मिसाइल होती है, जो लॉन्च होने के बाद ऊंचाई पर उठती है और फिर लक्ष्य पर गिरती है। इसे मुख्य रूप से परमाणु या शक्तिशाली हथियार ले जाने के लिए बनाया जाता है, यानी यह दूर के दुश्मन तक हमला करने वाली शक्तिशाली मिसाइल होती है। आईएनएस अरिदमन के शामिल होने के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी क्षमता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा भारत इस क्षमता वाला एकमात्र देश है। इससे भारत की वैश्विक रणनीति स्थिति और मजबूत हुई है। भारतीय नौसेना के पास 3 ऑपरेशनल एसएसबीएन पनडुब्बियां होंगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कम से कम एक पनडुब्बी हमेशा समुद्र में गश्त पर रहे। यह कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंस यानी CASD की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो किसी भी परमाणु शक्ति के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। पाकिस्तान के पास अभी तक SSBN क्षमता नहीं है। वहीं इजराइल और उत्तर कोरिया भी अभी सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम नहीं। ऐसे में आईएनएस अरिदमन भारत को क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन में बढ़त देती है। नौसेना जल्द ही चौथी SSBN आईएनएस अरिसूदन भी शामिल करने की तैयारी में है। भारतीय नौसेना ने एडवांस स्टील फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को भी अपने बेड़े में शामिल किया है। यह फ्रिगेट आधुनिक हथियार प्रणाली, हाईटेक रडार और स्टील तकनीक से लैस है, जो समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक मिशनों में नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा। आईएनएस तारागिरी भारत के आधुनिक नौसेना बेड़े की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो कुल मिलाकर आईएनएस अरिदमन और आईएनएस तारागिरी का शामिल होना भारत की समुद्री और परमाणु क्षमता को नई ऊंचाई देता है। यह सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता, रणनीतिक ताकत और सुरक्षा कवच का प्रतीक है। आने वाले वर्षों में भारतीय नौसेना और नए बेड़े के साथ देश की समुद्री सामरिक शक्ति और मजबूत होगी। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे आरएनटीवी नेशनल के साथ।